Hello all, welcome to the channel. So today we are going to discuss about algebra of linear transformation, right? So देखो, algebra मतलब कुछ ना कुछ गणित लगानी है, कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का किस तरीके से करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, राइट? सो देखो, सबसे पहले एक नोटेशन को डिनोट करते हैं, होम ऑफ v कामा w. ये बेसिकली क्या होता है? ये है सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Set of all linear transformation from T from V over F to W over F, right? तो देखो, suppose let T1 and T2 be two linear transformation from V over F to W over F. Then देखो T1 plus T2 of V is equals to T1 of V plus T2 of V. तो देखो, अपने को ये चीज प्रूफ करनी है क्या, कि T1 प्लस T2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा सच डेट T1 और T2 जहाँ पे V ओवर F से W ओवर F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से. तो देखो, अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, ठीक है? तो ये करा अपन ने, लैम्डा V प्लस W प्लस T2 ऑफ लैम्डा V प्लस W, राइट? तो देखो, इसको सॉल्व करने पे क्या आया, इसको सॉल्व करने पे आया लैम्डा T1V प्लस T1W प्लस लैम्डा T2V प्लस T2W, राइट? सो देखो, इसको सॉल्व करने पे क्या आया, लैम्डा ऑफ T1V प्लस T2V, राइट? प्लस T1W प्लस T2W, राइट? अब देखो, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, लैम्डा ऑफ T1 प्लस T2V प्लस T1 प्लस T2W. मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब T1 प्लस T2 जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने इजीली शो कर लिया. सिमिलरली अपन क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली लैम्डा टी इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो देखो, एक इम्पॉर्टेंट नोट है. इम्पॉर्टेंट नोट क्या कहता है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ V ओवर F टू W ओवर F, मतलब ये जो सेट है, ये सेट हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाता है, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F. फील्ड हमेशा सेम रहेगी, देखो, राइट? सो सेम फील्ड F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं. और इससे अपन कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म V कॉमा W जो है वो होती है डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ W. ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट? अब देखो, T1 सपोज एक मैपिंग है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की V ओवर F से W ओवर F, और T2 एक ट्रांसफॉर्मेशन है W ओवर F से V ओवर F. तो मैं बोल सकता हूँ कि T2
operated with T1, T2 operated with T1 is a linear transformation from V over F से V over F is a linear transformation. देखो शो करते हैं, है ना, कैसे भी अपन ने बोल दिया, चलो देखते हैं. T1 T2 of T1 is lambda V plus W. So T2 of T1 times of lambda V plus W, right? तो देखो T2 compose with lambda times of T1 V plus T1 W, right? ओके, अब देखो, और ये क्या हो गया, लैम्डा तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था, तो सो लैम्डा टाइम्स ऑफ T2 T1 V प्लस T1 W, राइट. सो देखो अल्टीमेटली क्या हो गया ना ऑपरेटेड, कैसे, अच्छा ये एक मिनट, ये ऐसे लैम्डा टाइम्स ऑफ T1 V T2 ऑफ T1 V प्लस T1 W operated with T2, wait, lambda times of T1 V plus T2 of T1 times W, right. So ultimately ये क्या हो गया, lambda times of T2 times T1 plus T2 times T1 of W, right. तो अपन ने ये शो कर दिया. अब देखो, अब कुछ प्रॉपर्टीज. सो देखो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे अगर मैंने बोला T1 और T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन है V ओवर F से W ओवर F, राइट. सो उस केस में देखो T1 एंड T2 आर 1 1, अगर ये दोनों 1 1 फंक्शन है, राइट. सो इसका क्या मतलब है कि T2 कंपोज विद T1 इज 1 1, राइट. ये हमेशा 1 1 होगा. देखो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो अगर मैं बोलता हूँ ना कि T1 T2 1 1 है, तो ये वाला जो फंक्शन होता है ना, देखो ये वाला लास्ट वाला, ये लास्ट वाला फंक्शन हमेशा 1 1 होता है और ये वाला ऑन टू होता है. अब देखो, सो अगर मैं बोलता हूँ T1 T2 ऑन टू है, सो मुझे पता है कि T2 हमेशा ऑन टू होगा, राइट. सो T2 ऑपरेटेड विद T1 इज ऑन टू, कम्प्लीटली वो ऑन टू हो जाएगा, राइट. अब देखो अगर T1 और T2 दोनों 1 1 ऑन टू दोनों है, राइट. T1 एंड T2 आर 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तो क्या होगा, T2 कंपोज विद T1 जो है वो भी 1 1 ऑन टू हो जाएगा, राइट. अब देखो अगर T1 कंपोज विद T2 कंपोज विद T1, अगर ये 1 1 है, तो देखो मुझे साफ साफ पता है क्या, कि T1 जो है वो हमेशा 1 1 होगा, राइट. T1 हमेशा 1 1 होगा. अच्छा ऐसा क्यों होता है ये अपन अभी देखेंगे बाद में थोड़ी देर से, पर अभी के लिए ये समझो, राइट. अब देखो T2 कंपोज विद T1, ये अगर ऑन टू है तो मुझे पता है क्या, कि T2 हमेशा ऑन टू होगा. अच्छा देखो T1 भी ऑन टू हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि T1 ऑन टू नहीं होगा, पर T2 तो हमेशा ही ऑन टू होगा. देखो ना ऑब्वियस सी बात है, अगर T2 कंपोज T1 ऑन टू है तो क्या मतलब होगा इसका, कि वो कम्प्लीटली मैप सारी के सारी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है कोड डोमेन में, डोमेन की, मतलब T2 भी
ऑन टू होना ही है, और टी वन ऑन टू होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे टी वन की, कि वो किस तरीके से डिफाइन है, पर टी टू हमेशा ऑन टू होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ टी टू बाई कंपोज टी वन बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन ऑन टू दोनों है, राइट। सो उस केस में टी वन 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 होगा, अगेन जैसे मैंने बताया टी वन हमेशा वन वन होगा और टी टू ऑन टू होगा, राइट। टी टू ऑन टू होगा, समझ में आ। तो देखो कहने का तात्पर्य क्या था कि अगर मैं बोलता हूँ ये टी टू है और ये टी वन है, राइट। अगर टी टू ऑन टू है मेरा तो अल्टीमेटली ये भी ऑन टू ही होगा, और अगर ये मेरा वन वन है तो मेरा टी वन जो है वो वन वन होगा, राइट। समझ आ। सो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। चलो क्वेश्चन देखो, लेट v comma w and x be three finite dimensional vector space। फाइनाइट डायमेंशनल है मतलब कुछ ना कुछ डायमेंशन है पर वो फाइनाइट है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जहाँ पे डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ x के बराबर है, और मुझे बोला है क्या कि s मेरी मैपिंग है v से w और t मेरी मैपिंग है w से x, राइट। और मुझे गिवन है कि t कंपोज विथ s मेरा v से x है, राइट। देखो v से x t कंपोज विथ s, ये मेरा इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब वन वन, देखो इंजेक्टिव मतलब वन वन होता है, इंजेक्टिव है। देन अब मुझे बताना है s के बारे में, राइट, कि s कैसा होगा। s and t both are subjective, राइट। दूसरा s is subjective, तो subjective यानी ऑन टू होता है ना। एंड बट t is injective, t is injective, राइट। तीसरा ऑप्शन s and t both are injective, both are injective, और ऑप्शन डी s is injective and t is subjective। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस गिवन है तीनों v w और x, सच दैट s जो है वो मैप कर रहा है v से w और t जो है वो मैप कर रहा है w से x, राइट। अब देखो t कंपोज s, अभी अभी ऊपर अपन पढ़ के आ रहे हैं कि t कंपोज s अगर इंजेक्टिव है मतलब अगर ये वन वन है, तो देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट्स गौर से देखो, अगर t2 कंपोज t1 वन वन है तो t1 इज वन वन इम्प्लाइज t1 इज वन वन। तो देखो t1 मतलब s वन वन होगा मतलब s इंजेक्टिव होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट। सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्यों s इंजेक्टिव है जबकि s तो इंजेक्टिव था। अच्छा t, अब t के बारे में बात करते हैं। तो देखो अपने को पता है जब t कंपोज s अगर इंजेक्टिव है तो मैंने बताया था कि जो t होगा, अब देखो अपने पास दो ही ऑप्शन बचे, दोनों t भी इंजेक्टिव होगा या फिर t सर्जेक्टिव होगा। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कि t सर्जेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अगर t कंपोज s वन वन है उस केस में t हमेशा ऑन टू होता है, और ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, राइट। सो t हमेशा ऑन टू होता है, तो t जो है वो सर्जेक्टिव है और s इंजेक्टिव है, राइट। क्योंकि अपने को पता है s इंजेक्टिव है, ये अपन ने भी पढ़ा है ऊपर। तो डी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट।
राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, S at S be a map from R3 to R4 is a linear transformation, and T from R4 to R3 is a linear transformation such that T operated with S is identity। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है वन वन, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन वन, R3 ऑफ R1। मतलब देखो उसका मतलब क्या है कि T ऑपरेंड S इस आइडेंटिटी, मतलब वो जा रहा है R3 से R3 में। तो अपने पास ऑप्शन है कि S ऑपरेंड T, S कंपोज T इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैप ऑन R4। S ऑपरेंड T is 1 1 but not on 2। C S operand T is on 2 but not 1 1, right। और ऑप्शन डी S operand T is neither 1 1 nor on 2। देखो सबसे पहले मैप पे कंसिडर करो क्वेश्चन को। देखो इस तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा था कि S जो है वो R3 से R4 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और T जो है वो R4 से R3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जरा गौर से देखो, अगर ये R3 से R4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये ऑन टू तो कभी भी नहीं हो सकता, राइट। नेवर बी ऑन टू, ये ऑन टू कभी भी नहीं हो सकता, नेवर बी ऑन टू, राइट। और दूसरा, अगर ये T जो है वो R4 से R3 एक मैपिंग है तो ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकती, राइट। अब ज़रा ऑप्शन पे देख लो, आइडेंटिटी मैप यानी कि 1 1 से पॉसिबल ही नहीं है, और 1 1 है S पर नॉट ऑन टू। सो S क्या 1 1 है, S ऑपरेंट T। सो देखो S ऑपरेंट T मतलब क्या, अगेन T को 1 1 होना पड़ेगा और S को ऑन टू। सो ये 1 1 ऑन टू नहीं है, क्यों, डिपेंड करेगा कि S और T कैसा है। तो देखो अगर अपने को पता है कि S ऑपरेंट T 1 1, देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि अगर S ऑपरेंट T, S कंपोजिशन ऑफ T इज़ 1 1, अगर वो होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि T जो है वो 1 1 हो और S जो है वो ऑन टू हो। पर मैंने यहाँ पे देखा कि T तो 1 1 कभी भी नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर S ऑपरेंट T इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1, सो देखो अगर ये ऑन टू है मतलब S का ऑन टू होना ज़रूरी है, पर S तो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो देयरफॉर S ऑपरेंट T इज़ नेवर 1 1 नॉर ऑन टू। क्यों, क्योंकि अपन ने कंपोजिशन देख के पता लगा लिया T को S और T का, कि S और T की जो मैपिंग थी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे, वो किस को डोमेन से किस रेंज में, किस डोमेन से किस को डोमेन में थे। तो उसी की मदद से अपन ने पता लगा लिया कि नहीं, अपन साफ साफ कह सकते हैं कि S जो है वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा और T जो है वो कभी भी 1 1 नहीं होगा, राइट। और S जो है कभी भी ऑन टू नहीं होगा। ओके, सो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि S ऑपरेंट T इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, राइट। अब देखो इससे आगे का टॉपिक जो है अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, स्टार्ट हो गए। सो देखो अपन करते हैं अब नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड
सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो सिंगुलर, अपन को पता है कि इसको जोड़ो मैट्रिक्स से। अपन ने पढ़ा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, राइट, डिटर्मिनेंट जीरो होता है। सो अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर कब कहलाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ, जब कर्नल ऑफ टी के पास में कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं हो, और या फिर टी जो है मेरा कभी भी वन वन नहीं हो। क्यों, इसका क्या मतलब है कि टी ऑफ वी, इसके पास कोई ना कोई ऐसा वेक्टर जरूर है जो जीरो बना रहा है, समझ गए, तो ये सिंगुलर होगा। तब अपन कहेंगे कि सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोले कि नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, राइट। मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पे जा रहा हो, राइट। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे सिंपली कि टी ऑफ वी इज नॉन जीरो, मतलब ऐसे वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पे नहीं जा रहा हो, राइट। तो देखो मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम वी ओवर एफ टू डब्ल्यू ओवर एफ, इसको मैं नॉन सिंगुलर तब बोलूँगा तब या तो वन वन हो जाए, राइट, और या फिर जो मेरा कर्नल ऑफ टी है वो जीरो एलिमेंट के बराबर हो जाए, मतलब उसके अंदर, राइट। सो ये था मेरा सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि है इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो इन्वर्टेबल क्या मतलब, कुछ ना कुछ इन्वर्स बेसिकली। सो देखो मतलब क्या है, मैं बोलूँगा कि टी इज वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ, ठीक है। अगर टी एक मैपिंग है वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ, इज इन्वर्टेबल, इज इन्वर्टेबल, राइट, इफ एंड ओनली इफ, तभी और तभी अगर मेरा टी जो है वो वन वन है, वन वन है और ऑन टू है, राइट। ओके, सो अपन ने देखा इस वाले लेक्चर के अंदर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अपन ने स्टडी करा किस तरीके से टी वन प्लस टी टू टी वन प्लस टी टू जो है वो अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, राइट। और अपन ने देखा कि किस तरीके से अपन टी वन प्लस टी टू को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। फिर अपन ने देखा ये वाला फॉर्मूला कि डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी ओवर डब्ल्यू इज डायमेंशन ऑफ वी इनटू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। फिर अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करा कि अगर टी वन और टी टू दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी वन कंपोज टी टू भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। और फिर अपन ने उसकी प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा करी, अगर टी वन टी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी ओवर एफ डब्ल्यू ओवर एफ पे, तो टी वन कंपोज टी टू कंपोज टी वन किस तरीके से बिहेव करेगा जब टी वन और टी टू वन वन है या फिर ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, राइट, उसकी केस में। और फिर अपन ने एक क्वेश्चन करा अच्छा सा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने देखा, फिर अपन ने एक और क्वेश्चन करा आइडेंटिटी मैप वाला और समझा कि किस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फिर अपन ने देखा सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब अपन चर्चा करते हैं कुछ एक प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है इन्वर्टेबल से रिलेटेड। जैसे अगर टी एक मैपिंग है वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ, राइट, जो कि इन्वर्टेबल है। तो देखो अगर इन्वर्टेबल है तो जाहिर सी बात है कि टी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा,
जो कि चलेगा W ओवर F से V ओवर F पे, राइट, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? तो देखो, अगर T इनवर्स ऑफ W1 प्लस W2 कुछ है तो उसको लिख सकते हैं T इनवर्स ऑफ W1 प्लस T इनवर्स ऑफ W2, राइट। और देखो T इनवर्स ऑफ लैम्डा W1, इसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ T इनवर्स ऑफ W1, राइट। तो ये थी प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि अपन ने शुरू में पढ़ी थी सबसे। और T इनवर्स ऑफ लैम्डा V W1 plus W2 is lambda times of T inverse of W1 plus T inverse of W2, right? So ये थी प्रॉपर्टी। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझेंगे रिलेटेड टू अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर अपन स्टडी करेंगे आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस के बारे में। ओके, सो till then, have a nice day. Thank you.